नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। लास्ट जो मैंने आप लोगों के लिए एनर्जी चेक अपडेट किया था, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप क्या टैरो कार्ड रीडिंग्स भी दोबारा से देखना पसंद करेंगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने टैरो के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। एंड हियर आई एम विद अ फ्रेश रीडिंग फॉर यू गाइस। तो एक जनरल एनर्जी चेक करते हैं और देखते हैं। वाओ, कार्ड्स आर वेरी एक्टिव। लेट्स सी, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। दिस इज नॉट नेसेसरीली अ लव रीडिंग। किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये टाइमलेस और जनरल प्रिडिक्शन है। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो आप कमेंट्स में लिख करके सबके साथ में शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी इन जनरल कैसी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड आपका आया है सेवन ऑफ चैलिसेस। सेकंड कार्ड आपका आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आपका आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। राशियां जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं। Then we have Taurus, Virgo, Capricorn. We also have Aries, Leo and Sagittarius. So यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोगों की बहुत गहरी पार्टनरशिप चल रही है, या दो ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होकर के चल रहे हैं। एंड बोथ आर वेरी इमोशनल एज वेल। बहुत ज़्यादा इमोशंस भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। किसी चीज़ का फल मिलने का इंतज़ार हो रहा है, किसी चीज़ का रिजल्ट आने का इंतज़ार हो रहा है। इन जनरल ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी से कुछ पाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं इस समय पर जो कि अभी एक रेस्टिंग स्टेट में हैं, जो कि इस समय पर रेस्ट कर रहे हैं, या किसी तरीके का ब्रेक जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, या उनकी लाइफ में अभी चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। इन जनरल जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हैं इस समय पर, ये इंसान ब्रेक ले रहे हैं अपनी लाइफ में और ये रुके हुए हैं, या इनकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये इमोशनली भी हो सकता है, और कई लोगों के लिए फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों दोनों पॉसिबल है। फॉर सम पीपल आई कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा ये पुराना रिलेशनशिप है, ये मे बी ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। एज जो कॉर्ड्स हैं वो काफ़ी पुराने टाइम से कनेक्टेड होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत लंबे समय से जो है आप इस व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हो, और कार्मिक रिलेशनशिप का ये साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस समय पर आप लोगों का जो ये रिलेशनशिप है इसमें एक परेशानी का समय चल रहा है, या एक टेस्टिंग टाइम जो है वो इस टाइम पर आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, लेट्स सी some more messages, insights from your person जिनके बारे में आप सोच रहे हो। उनकी एनर्जी स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स कैसी है। कुछ लोगों के लिए ये सिबलिंग भी हो सकते हैं, या कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। लेट्स पिक 3 cards from this deck as well. यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है वो एम्प्रेस की आ रही है।
their feelings towards you. We have 6 of Swords, we have 10 of Pentacles, we have Ace of Pentacles. ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो पेंटिकल है, जो पैसा है या करियर है या मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो या ये रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ दिमाग में ये बात चल रही है या जिनके सिर्फ दिमाग में ऐसा थॉट है कि इस इंसान के साथ में रिलेशनशिप होना चाहिए। many of you have a very strong connection with this person. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कुछ पुरानी बातों को छोड़ करके, पुरानी मेमोरीज को छोड़ करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट को अपने दिमाग से निकालने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, which is very clear, 10 of Pentacles और Ace of Pentacles and also Empress. तो आपको लेकर के एक नई शुरुआत इनके दिमाग में है। अगर आप लव रिलेशनशिप को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ में सेटल डाउन होना चाहते हैं या ये आपके साथ में एक फैमिली इमेजिन करते हैं या ये आपको अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस तरीके के थॉट्स हो सकते हैं इनके मन में। एक अच्छा बहुत क्लोज टाइम ये इंसान आपके साथ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो I see very पॉजिटिव एनर्जी ओवर हियर। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स और ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही हैं। बट समहाउ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान सोच तो रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो इनके माइंड में हैं, या हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ बातें ये आपको शो ना करें या कभी आप लोगों की कोई कहा सुनी हुई हो वो बातें इनके माइंड में कहीं रह जाएं। तो थोड़े से ग्रजेस को लेकर के हो सकता है कि ये मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से। अगेन बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखने वाले हैं और हर किसी की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी, तो प्लीज़ अपने मैसेजेस को आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही समझिएगा, ठीक है। हर एक मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर है। लोग नए लोगों से मिलना भी होता हुआ दिखाई दे रहा है या फैमिली के साथ में इंट्रोडक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक एम्प्रेस की तरह ट्रीटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी को, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने वाली है। अब कोई अगर मेल है तो वो ये ना सोचें कि हम मेल है तो हमको एम्प्रेस की तरह कोई कैसे ट्रीट कर सकता है। दिस इज़ एन एनर्जी, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करवाना, किसी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करवाना, राइट। फॉर सम पीपल जो मैरिड कपल्स हैं, जो कि शादीशुदा जोड़े हैं, उनके रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो इश्यूज भी मुझे आने वाले टाइम में रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो इन सितंबर, जो लोग सितंबर के महीने में रीडिंग देख रहे हैं, आने वाले एक महीने के अंदर यानी कि अक्टूबर के मंथ में कुछ गुड न्यूज़, कुछ नया आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो अगर, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। आपकी फैमिली में आपके क्लोज वंस जो हैं वो नए लोग कुछ ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो पुराने लोगों के साथ में भी गेट टुगेदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर दोज पीपल जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दोबारा से रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। बट हो सकता है कि जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों की कन्वर्सेशन बंद हुई थी एक दूसरे के साथ में, आप लोगों को उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो सामने वाला व्यक्ति है, हो सकता है कि ये अपने मन में बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को ट्रैप करके चल रहे हैं, जिनको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द कमिंग फ्यूचर। और बार बार यहाँ पर भी एक छोटा सा बेबी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी एक प्रेग्नेंट वुमन है। तो कुछ प्रेगनेंसी या छोटे बच्चे जो हैं वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। अगेन फैमिली प्लानिंग वाला मैसेज भी यहाँ पे हो सकता है। इफ़ नॉट देन दिस इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग, या छोटे बच्चों जैसी जो एक उत्साह से भरी हुई जो एनर्जी होती है वो भी यहाँ पर डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। लॉयल्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनकी नैया भी ऐसा लग रहा है कि अब किनारे लगने वाली है, या बहुत मेजर
जो आप लोगों का सफरिंग का टाइम था वो शायद खत्म होने वाला है, एंड अगेन अ न्यू बिगनिंग, आप एक नई बिगनिंग की तरफ अप्रोच कर रहे हो। और ये इंसान शायद चाहते भी हैं या ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्थिरता आए, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। और इन जनरल ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस करते हैं। इनको जैसे जो मानसिक तसल्ली होती है या शांति होती है वो आपके साथ में टाइम स्पेंड करने पर इनको एक्सपीरियंस होती है, राइट? सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे गाइस। आज की रीडिंग के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के लिए अगला अपडेट भी जल्दी करूँगी, होपफुली अभी थोड़े से टाइम में ही मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।